क्या आप दुखी हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते थे? तो ध्यान रहे, दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से बहुत परेशान हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है ये उनके साथ नहीं होना चाहिए, और वो जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन परिस्थितियों में वो हैं। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हमारे साथ जो हो रहा है या जिन परिस्थितियों में हम लोग हैं, ये वही परिस्थितियां हैं जो हमें जीवन में किसी परिवर्तन की ओर लेके जाने में सक्षम है। प्रकृति कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। प्रकृति जो भी किसी के साथ करती है उसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण होता है। हम अंग्रेजी में उसे बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और हमारे देश में भगवत गीता में उसे लॉ ऑफ कर्मा भी बोलते हैं। हम अंग्रेजी में उसे कहते हैं वॉट यू सो सोशल यू रीप। हिंदी में हम कहते हैं जैसा आप बोगे वैसा ही पाओगे। ये बातें गलत नहीं है, इनको अगर हम गूढ़ रूप से देखें तो इनके पीछे बहुत गहरा सत्य है। जब हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तो इसका मतलब है जो हो रहा है इसके पीछे कोई कॉज है। जीवन में, दुनिया में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई कॉज है, इसीलिए कहा गया कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर किसी इफेक्ट के पीछे कोई कॉज है तो इसका मतलब है मेरे साथ जो हो रहा है, जो इफेक्ट है, उसके पीछे भी कोई कॉज है। और ये बात सत्य है। ये केवल भारत के दर्शन ने नहीं, भगवत गीता ने नहीं कहा। दुनिया में आप बड़े विचारकों में भी अगर जाएं, अरिस्टोटल को देखें, प्लेटो को पढ़ें, सोक्रेट्स को पढ़ें, तो आप पाएंगे उनका भी मानना है ये कि देयर इज ऑलवेज ए कॉज बिहाइंड एनी इफेक्ट। हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज। और कॉज एंड इफेक्ट को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो अपने सरल शब्दों में, तो इसका मतलब है आप आज जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आपको परिणाम मिलता है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा और आप उस अच्छा नहीं होने को कोस रहे हैं, वो कोसना ही कॉज है, वो कोसना ही इनएक्शन है फॉर सक्सेस। और उस सोच से जो आने वाले दिन का कल है वो आपका आज बन जाता है। यानी जो बीते हुए कल में मैंने सोचा एज अ कॉज, वही आज वाले में मुझे एज एन इफेक्ट मिला। और आज वाले में जो मैं सोच रहा हूं एज अ कॉज, वो आने वाले कल में मुझे मिलेगा एज इफेक्ट। तो इसका मतलब मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ही पा रहा हूं। तो आज ये सांकेतिक नहीं है, ये प्रमाणिक है कि जैसा आप आज सोचोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप आज किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर गए, किसी कंपनी को ज्वाइन कर गए, कोई आपका मैनेजर बन गया, कोई आपका बॉस नया आया, आप एग्जाम में फेल हो गए, आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, बीमार हो गए, आपको नौकरी वो नहीं मिली जिस नौकरी के लिए आप गए थे, इसे आप प्रकृति का कोई आशीर्वाद ही समझें। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग ऐसी परिस्थितियों को नकारात्मक लेते हैं और इसके ऊपर गहन चिंता करते हैं और कोसते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेरा मैनेजर क्यों बना, इस कंपनी में मैं क्यों आया, इस संगठन में मैं क्यों ज्वाइन किया, ये एक्सीडेंट मेरे साथ क्यों हुआ। और वही सोच कॉज बन जाती है परिणाम के लिए। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा। एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ और 3-4 बच्चे थे और परिवार में और भी सदस्य थे। बड़े समय से उनका मन था कि वो स्विट्ज़रलैंड जाएं, और उन्होंने बहुत सारे पैसे धन इकट्ठा किया था स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए और टिकट्स वगैरह अपनी एडवांस में बुक कराई थी। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड जाने के 3-4-5 दिन पहले उनका सबसे छोटा बेटा बीमार पड़ गया। वो बीमार इसलिए पड़ा, किसी कुत्ते ने उसे काट लिया था और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि इस परिस्थिति में आप इसे स्विट्ज़रलैंड नहीं ले जा सकते। जैसा होना था
वो परिवार बड़ी कोशिश किया कि उस बच्चे को ठीक करें, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते और उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। पूरा परिवार दुखी रहा। जीवन भर की जो अपेक्षा थी, जो उन्होंने कामना की थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी धनराशि सब जमा की थी, अपने छोटे छोटे खुशियों को काट के वो पैसा इकट्ठा किया था कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएं, वो सारी इच्छाएं एक दिन में उसके बीमार होने से, कुत्ते के काटने से व्यर्थ हो गई। और वो उस कुत्ते को कोसने लगे। वो कहते थे कहीं भी वो कुत्ता मिल जाए उसको मार डालेंगे, और बच्चे को खूब डांटते रहे। खैर, जिस दिन स्विट्ज़रलैंड जाना था, जहाज़ चला गया, वो नहीं जा पाए, लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों में आया कि उस जहाज़ का कहीं क्रैश हुआ। और जैसे ही ये समाचार उनके सामने आया, वो उस बच्चे को हग करने लगे, प्रेम करने लगे, परमात्मा का धन्यवाद करने लगे और उस कुत्ते को ढूंढने लगे जिस कुत्ते ने उस बच्चे को काटा था, जिसके कारण से वो बीमार हुआ था, कि उस कुत्ते को ढूंढे और उसके नाम का मंदिर बनवाए। तो याद रखिए दोस्तों, जीवन में कुछ भी होता है उसका एक कारण है, और अगर आप उन परिस्थितियों में सकारात्मक सोचेंगे तो आपका इफेक्ट, आपका परिणाम भी सकारात्मक होगा। अगर आप नकारात्मक सोचते रहे तो परिणाम भी नकारात्मक रहेंगे और जीवन के इस साइकिल से आप कभी बाहर नहीं आएंगे। परमात्मा कहता है, ही क्लोजेस वन डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी बट ओपन्स मेनी विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट वी कीप ऑन लुकिंग एट वन क्लोज डोर that we miss the glare of the open windows। हिंदी में इसे कहते हैं, परमात्मा एक दरवाज़ा बंद कर देता है लेकिन बहुत सारी खिड़कियां खोल देता है, लेकिन हम केवल उस बंद दरवाजे की ओर आंख टिकटिकाए बैठे होते हैं कि कब वो खुले, और उस प्रोसेस में हम उन खुली खिड़कियों का नज़ारा और अपॉर्चुनिटीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए याद रखें दोस्तों, आपके साथ जो हो रहा है उसे परमात्मा का आशीर्वाद समझकर, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर, उसे एक मौका समझकर उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें और यह प्रण करें कि मैं इन परिस्थितियों में कैसे जूझता हुआ आगे बढ़ूंगा, और आप देखें आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे। चैलेंजेस आर ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, डिफिकल्टीज इज अ बून फ्रॉम द गॉड। उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।